तारा को श्री राम जी द्वारा उपदेश और सुग्रीव का राज्याभिषेक तथा अंगद को युवराज पद। तारा विकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीने माया, छति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा के व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतनु तब आगे शोभा, जीव नित्य कही लगी न तुम रोबा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने परम गति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु ज्योतिषी की नाई, सभी नचावत राम गोसाई, तब सुग्रीव आयुष दीना, मृत कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजी समझाई, राज दे सुग्रीव जाय, रघुपति चरण नाई, करि माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहे अंगद कहे जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहत जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही, सूर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करी सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई भी नहीं है। देवता मनुष्य मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु बर्न चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराव, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जहाँ तो अस प्रभु परिहरि, काहे न विवत्ति जाल नर पही, पुनि सुग्रीवी लीन बुलाई, बहु प्रकार नित प्रणीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाय 10 चारि बरीसा, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहियो निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, तब अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगत सहित करियो तुम राजू, संतत हृदय धरियो मम काजू, जब सुग्रीव भवन फिरी आए, राम प्रबशन गिरी पर छाए। तुम मंगल सही राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रबशन पर्वत पर जा टिके। प्रथम देव गिरी गुहा, राख्यो रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कुछ दिन बास कहीं गए आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर कुसुमित अति शोभा, गूंजत मधुप निकर मधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाय, बहे वत जब ते प्रभु आए।
सुंदर वर फूला हुआ अत्यंत शोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुताई हो गई। देखि मनोहर सेल अनुपा रहे तह अनुज सहित सुरभूपा मधुकर खग मृग तनु धरि देवा करी सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी के छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते कीन निवास रमापति जब ते फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख सुपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका भक्ति विरत निर्वृति विवेका वर्षा काल मेघ रव छब छाय गर्जत लागत परम सुहाय। श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति और वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारद पेखी ग्रह वृत्ति धृत हर्ष जस विष्णु भक्त कहु देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। धन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा दामनि दमक रह धनद बाही खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसे जलद भूमि निर्याय जथा नवी बुध विद्या पाए बूंद अघात सही गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत के पर कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई जस थोरे धन खल इतराई भूमि परत भा डाबर पानी जन जीवई माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन के से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला सा हो गया है, जैसे शुद्ध जीव को माया लिपट जाती हो। समीटी समीटी जल भरी तलावा जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा सरिता जल जल निधि महु जोई होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्रित हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण सकुल समझी परी कह नहीं पंथ जिमि पाखंड बाधते गुप्त होई सदग्रंथ। पृथ्वी घास से पंचपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पखंड मत के प्रचार के सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ी जन बटु समुदायी नव पल्लव भय विटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समूह वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जैसे जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिन भयो जस सुराज खल अदम गयो खोजत कतव मिले नहीं धूरी
करी क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे शेष राज्य में दुष्टों का अदम जाता रहा, उसकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेग होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सो मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम धन खगोत विराजा, जदुदम्भी कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है। जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दबंबियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिरगई नारी। कृषि निवारी चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजई मोद मद माना। भारी वर्षा से खेतों में क्यारियां फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों में निराग रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खगनाही, कली पाई जिम धर्म पराही। ऊपर बरसई त्रिनई जामा, जिमि हर जन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु सकल मही बराजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जय तय रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है। जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की बुद्धि होती है, जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे रहते हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबू प्रबल बल मारुत, जय तय मेघ बिलाई। जिमि कपूत के उपजे, करम सुधर्म नसाई। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपत्र के उत्पन्न होने से कुल में उत्तम धर्म और श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबू दिवस मह निबिड़तम, कबूक प्रगट पतंग। भिन सई उपजय ज्ञान, जिमि पाए कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है।